नहीं सोचा था ऐसा हो। अबे पानी दे ऊपर न जा रही। वाइटनर दे मैंने वाटर वाटर वाइटनर वाटर वाटर जाओ ऐसे नहीं क्या भैया H2O है वैसे क्या H2 दे दे भैया। किसी से क्या हो CO2 दे दो। CO2 जो सांस मतलब ऐसे आ रही है ना बाहर, वही तो CO2 है। बेरिलियम दे दो। बेरिलियम लेगा है। बेरिलियम जानता है क्या होता है? ऑक्साइड। देखो अरे शांत हो जाओ बेटा। देखो यहाँ पर हमने LCM HCF वाला कल करा दिया था। अब आपका एक क्वेश्चन है, सुनो क्या सुनो क्या बताइए क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या क्या? HCF दिया गया है 306 और 697 का, है ना? 306 697 ये क्वेश्चन में लिख के आया है कि HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 306 657, है ना? ठीक। इसका HCF मुझे दिया गया है कितना है? 9 है। कितना है? 9। ठीक। और LCM मुझे इसका निकालना है। LCM क्या करना है? निकालना है। ये दिख रहा है तुम्हें? ये चौक दिख रही है? हैं? हाँ दिख रही है ना चौक? ये बंद कर दो। क्या? लाइट? अरे सब दिखाई देगा। देखो इसमें बेटा क्या करना है? मुझे LCM ज्ञात करना है। क्या का LCM ज्ञात करना है? 306 और 657 वाला LCM मुझे ज्ञात करना है। ठीक। मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इनटू HCF, है ना? ये फॉर्मूला मैंने बताया था, लिखवाया भी था। ठीक है, लिख लेना जिसका ना लिखा हो। ठीक। अब सुनो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा दो संख्याएं कौन कौन सी है बताना? 306 307। देखो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। लासा गुणा मासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, आप सुनो। दो संख्याओं का गुणनफल। बेटा गुणनफल का मतलब क्या होता है? लक्की प्लस, उसमें साफ साफ लिखा है ना गुणनफल, यानी गुणा। गुणा का मतलब प्लस मारो माइनस मान लगा करके माइनस। मान लगा। अरे भैया गुणा का तुझे गुणा का मतलब नहीं पता? गुणा का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ बता। भाग। अरे गुणा का मतलब भाग होता है। हमने कहा 2 का 3 में गुणा करो तो भाग लगा दोगे, तो आप क्या करोगे? गुणा का मतलब लड़ाई वाला चिन्ह, क्रॉस वाला, मल्टीप्लाई वाला। गुणा का चिन्ह भूल गए बता है। अच्छा दो संख्याएं कौन कौन सी हैं बता? लकी बताएगा बता। एक ये और एक ये। बोल। 306 एक है 657 है। बेटा मैंने क्या करा? इन दोनों का गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा। लासा तो निकाल लेंगे, बता। ठीक। गुणा मासा, ये तो ऐसे लिखा है बेटा, बात तो एक ही है ना। मासा कितना है? 9। मासा कितना है? 9। ठीक है बेटा, ये गुणा में इतना कैन हो जाएगा भाग। तो 697/9 बराबर क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, है ना? बताओ। अब क्या करेंगे? इसे काट देंगे। ठीक है, काट दो, इसे काटो। देखना 9 7 63। ठीक है, 9 7 2 बचे, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब 73 और 306 गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 तिया 18, 6 7 42, 42 43, 18 438 है। तो इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 38 और 4 लग जाएगी हासिल। 73 तिया कितना होता है? 219 है। 219 और 4 कितने हो गए? 223। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2338 हैं? कितना 983 मेरा गलत है? नहीं भैया हम बैग यही छोड़ जाएंगे ना तो समझ नहीं आएगा। 7 6 का 42 होता है ना। अबे यही आ रहा सही है भैया। हैं? यही है ना? कितनी बड़ी गलती। सही है तो? सही है तो यार। सही है तो नहीं होगा, हैं? तो बेटा चाहो तो इसे इस तरीके से लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो क्या?
एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर 22338। ठीक, इस तरीके से याद। 2 2 3 3 4। कैसा क्वेश्चन है भैया? हाँ, अजीब और गरीब जो क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में एक बार, है ना, जी वाला सेम मैंने कराया है 2 बार, जोड़ भी लगवाया ना, बस मैंने इसमें कराया। गुणा करना है। हाँ, देखो अगला क्या है, अगला है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, n के लिए, ठीक है, यहां पर 6 की पावर n, 6 की पावर क्या है, n n, सही है, 6 की पावर क्या है, n। n, ठीक। 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? कहने का मतलब है ये जो n है ना, n, सवाल का मतलब क्या है, देखो n हमें दिया गया है प्राकृतिक संख्या। क्या दिया गया है? प्राकृतिक संख्या। बताओ जी, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक, ठीक है। एक से लेके बेटा क्या होता है, अनंत तक संख्या होती है, 1 डॉट 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 इनफाइनाइट है, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब सुनो, तो n हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक। कहने का मतलब है अगर आप इसे खोलोगे, जैसा मान लो n है, ठीक है, सवाल को समझो पहले क्या कह रहा है, सवाल तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 की पावर n है, अगर जैसे मान लो 6 पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है, 6 की जगह 6, अगर n की जगह 2 डाल दिया तो 6 का वर्ग 36, ठीक। 6 की जगह अगर 3 डाल दिया तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक। कुल मिला के लास्ट में 6 ही आना है, लास्ट में क्या आना है, 6 ही आता चला जाएगा, कितनी बार भी कर लो 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। तो इनने पूछा है कि अगर इसे खोला जाए, इसे देखो यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 क्यों आ गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, इधर देख रहा है तू, 1 2 3, ये कौन है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n की जगह ये आ गया। क्यों? क्योंकि n की जगह ही तो ऊपर चला था, ठीक। तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा? 6। इन्होंने पूछा है अगर इसे खोला जाए 1 2 3 4 5 6 रख कर, तो क्या यहाँ पर कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका हमें कारण लिखना है बेटा, ये थ्योरी क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, सुनो पहला पार्ट। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात है क्या, शून्य आ कब सकता है, ये सुनो आप बेटा। शून्य तभी आ सकता है जब ब्रैकेट के अंदर 10 हो, ब्रैकेट के अंदर क्या हो, 10 हो, समझ रहे हो? बताओ, अगर 10 का वर्ग करोगे तो 100 आएगा, 10 का घन करोगे तो बेटा यहाँ पर 0 आ जाता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर कुल मिला के 10 होना चाहिए। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब 10 की अभाज्य गुणनखंड होगा, कितना है 10 की अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5। हाँ, ये आएंगे 2 गुणा 5, ठीक है। तो कुल मिला के अगर अंत में 0 आना है, अंत में क्या आना है, 0, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है, तभी 0 आता है, वरना 0 नहीं आता है, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, 10 को कैसे भी खोलोगे तो 0 तो आना ही है, इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट हम पहले लिखेंगे, क्या इसमें अंत में 0 आ सकता है, ठीक है। नहीं, पहले लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि नहीं, क्योंकि 6 की पावर n के, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बेटा। कैसे होंगे, 2 3 6 होंगे ना, 2 3 6 की पावर n, अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 की पावर n, ठीक है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूं, तो इसमें या इस गुणनखंड में, इस गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 5 दूनी 10 बन जाता और 0 आ जाता, है ना। तो लिखेंगे इस गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। अतः 2 पॉइंट, अतः, ठीक है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है।
अतः यह शून्य पर यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, यह लिख दो, चाहे 6 की पावर n लिख दो। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। शून्य पर समाप्त नहीं। हो सकता। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको हिंदी लिखनी है। ठीक है। समझ तो गए ना कैसे लिखनी है? हाँ। ठीक है, कर लोगे? हाँ, पहला सरल है। पॉइंट तो बहुत ही सरल है। हैं? पहला पॉइंट है ना, ये तो मैंने सवाल लिखा था, इसे इसे में नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो आपको समझना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे और ये क्वेश्चन आ सकता है ना, आता है, मैंने एक आध बार देखा है। ठीक है, अरे सिंपल क्वेश्चन। कठिन तो नहीं है? आप कर ले। हैं? हाँ एलसीएम और एचसीएल दिमाग खाते हैं। ये देखो भैया जी कुर्सी छिड़का रहे थे। वही बता दी फोन लगो। चलो नोट कर लो, नोट करो पहले। तो बोलो। करो। हो गए भाई वो नोट तुम्हारा? थोड़ा दिमाग से भी किया करो, है ना? ऐसा नहीं है सब छाप के ही करो, भाग भाग लगाया करो, है ना? ऐसा नहीं है सब छाप ले कोई मतलब नहीं रहता। क्या मतलब है? थोड़ा बहुत बिना देख के किया करो। देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी अरे तो हो गया ना। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ठीक, चलो देखते हैं। देखो, छठवां पार्ट है हमारा, क्या सुनो। जैसे कि यहां पर लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक, 7 गुणा 11 गुणा 13, है ना, प्लस 13, ठीक। ये दिया गया है पहली संख्या, है ना, मतलब ये पहला कथन दिया गया है आपको, ये मान लो। ठीक, अब सुनो, इसमें करेंगे। अच्छा, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? 13, तो 13 ले लिया मैंने कॉमन, ले लिया। यहाँ पर बचा गया 7 गुणा 11 प्लस, यहाँ पर कोई नहीं तो यहाँ पर 1, सही है। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 1 कितने हो गए? 78, है ना, 78, सही है। नहीं, मल्टीप्लाई और सुनो, यहाँ पर बेटा क्या है, ये 13 की गुणा में 78 में लिखा है ना, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 से भाग लग जाएगा जी, बताओ। 13 के पहाड़े में भी 78 आता है और 13 तो है यहाँ पर। जैसे मान लो 13 से भाग लगाना चाहे, कैसे भाग लगाना चाहे? 13। अच्छा, 13 से ही मैंने क्यों भाग लगाया? क्योंकि यहाँ पर 13 कॉमन आया है, यहाँ पर 13 क्या आया है? कॉमन आया है, ठीक। और ये कॉमन अगर आ गया है तो इसका मतलब है 13 से इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह संख्या 13 से भाज्य है, यह संख्या 13 से भाज्य है, ठीक। तो दूसरा पार्ट कर लिया बस। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है 7 गुणा 7 से लेके 1 तक प्लस 5। देखो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। ये वाला 1 मैंने लिखा नहीं है ना, गुणा में, गुणा और भाग में 1 लिखा नहीं जाता है। बोलो ना, हम बोले क्या बोला? क्या बोलो? गुणा और भाग में 1 लिखा दिया। हाँ तो बोलो ना। अब यहाँ पर बेटा क्या है, गुणा कर लो। देखो कैसे करोगे? कोई बोलना नहीं। पांच 7 चौको 28, 28 की 2, 28 2 30, 30 की 3, 7 3 10, 1008 प्लस 1, सही है। हाँ सही है, सही है। तो बेटा इसका अगर गुणा प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा, ये संख्या बेटा किससे कट जाएगी? 5 से। कैसे कटेगी? 5 से। तो यह संख्या 5 से भाज्य है। यह संख्या 5 से भाज्य है। बताओ, सही है। पॉइंट में जाएगा। पॉइंट में नहीं, अरे बेटा सुनो, ये 5 गुणा में 5 कॉमन आया है ना, तो
तो इसका मतलब है ये 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि कॉमन आ गया है। क्या आ गया है? यहाँ पर 13 कॉमन आया था, इसलिए यहाँ पर 13 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। ठीक, अच्छा अब सुनो, देखो अगला सवाल क्या है। अगर अच्छा एक सवाल देखोगे, जल्दी लिखना, जल्दी देखो। हम नहीं लिख रहे, क्यों? हम तो उतार रहे हैं। देखो देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं, ठीक। जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में, जल्दी लिखो, बुद्धि दिखाओ। जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने, मैंने क्या कहा था, हाईस्कूल में हम थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सवाल जी बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी भाषा पढ़ के आपका मन करेगा ऐसे ना करें। लगाने में रवि को कितने? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, देखते जाएंगे। हम जो लिख रहे हैं हमें जबरदस्त नहीं कर पाए। चुप रह। एक ही स्थान, एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, चलना करके, हाँ, चलना प्रारंभ, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हो गया? देखो मेरी बात सुन ले, सवाल समझने को है कुछ नहीं। देखो जैसे मान लो ये आपका वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये आपका बेटा खेल का मैदान है, ठीक है। सुनो ध्यान से, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। बेटा सोनिया है, कौन है? सोनिया। सोनिया। सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पर वापस आकर बेटा उसे 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। लेकिन रवि जो है, रवि एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। देख रहे लड़के आ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 12 मिनट लगते हैं रवि को और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। वैसे लड़के की स्ट्रेंथ लड़की से ज्यादा होती है। देखो तो रवि को लगते हैं 12 मिनट। किसे लगते हैं? रवि को लगते रवि। हैं 12 और यहाँ पर किसे लग रहे हैं? सोनिया को। किसे? सोनिया। ठीक। अच्छा मान लो बेटा ये दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो ये बात, यहाँ से एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही समय और एक ही दिशा में, ठीक है। कहने का मतलब है दोनों लोग यहीं पर हैं, एक ही स्थान, रेस हो रही है। हाँ रेस हो रही है, ठीक। तो एक ही स्थान पर, ठीक है, और एक ही समय, जैसे 5 बजे चले तो 5 बजे चलेंगे, ठीक है। और एक ही दिशा में, यानी कि इस तरफ, समझ गए? ठीक। एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलना प्रारंभ करते करते अब ये बताओ कि ये कितनी देर बाद पुनः उसी स्थान पर वापस मिलेंगे। तो इसके लिए एलसीएम निकाला जाएगा कि एचसीएफ निकाला जाएगा? एचसीएफ। बताओ क्या निकाला? एचसीएफ। क्यों? हम तो मैंने लिया ना। हैं? बताओ। पता नहीं है। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? भैया एचसीएफ का एचसीएफ। बेटा एक बात बताओ, ये जो चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, ये आकर यहाँ पर आ गया वापस, ठीक। और दूसरा आदमी भी चला तो दूसरा आदमी यहाँ से आके यहाँ आ गया, ठीक है।
तो दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट चाहिए। दोनों कब मिलते हैं यानी कॉमन, दोनों का क्या है, दोनों का मिलाव यानी कॉमन, दोनों का कॉमन, दोनों क्या चाहिए, कॉमन। तो यहाँ पर HCF निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, HCF। तुमने कैसे बताया HCF निकाला जाएगा, अंदाजा हमने पहले बताया नहीं बताओ, अंदाजा क्या मतलब कि समझ के। हमने ये समझा था हाँ मतलब कम ही निकलेगा, आसमान नहीं पड़ेगा मेरे को। अच्छा देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो जैसे ये अपनी नहीं ये कौन है, रवि है, ठीक है, और ये सोनिया है, ठीक, समझ रहे हो, दूरी मतलब बता रहे थे। हाँ देखो सुनो, जैसे ये 12 है, ठीक, तो पहले देखो देखना 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसने 24 दूरी तय कर ली बताओ, ठीक, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये 36 दूरी पर आ गया ना, ठीक, अच्छा, और 12 चौको 48, बेटा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 36 इसके बारे में भी आता है 36, तो यहाँ पर 36 मिनट पर दोनों मिल जाएंगे, समझ रहे हो। हमने बताया तो पर लिखना ऐसा नहीं है, लिखिए तो मैंने बताया है थोड़ा, है ना, लिखना कैसे है सुनो, देखना ध्यान से, कंपटीशन में ऐसी कर जाते हैं सवाल। देखो सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सोनिया थी ना, सोनिया, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 18 के अभाज्य खंड, हाँ 18 के अभाज्य गुणनखंड, बेटा धीरे धीरे काटो इसे, देखना 2 निम्मा 18, 9 बचा, 3 तिरका 9, चाहो तो ऐसा करके कर लिया करो, चाहे डायरेक्ट कर लिया करो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो धीरे धीरे काटो, कैसे, 2 छिंग 12, 3 दूनी 6, सही है, हाँ सही है। अच्छा अब क्या निकालोगे आप, HCF, क्या निकालोगे, HCF है ना, तो HCF निकाल लो बेटा। देखो यहाँ पर एक 2 है, एक 2 है, आ गया 2, ठीक है, हैं 3 भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3, ठीक, और तो कुछ आ नहीं जाए, हैं 12 गुणा आ रहा है? सही है, तो ये कितना आ गया, 2 तिया 6, सही है, ये करा नहीं, चलो लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे, ठीक है, छोड़ो, एक लाइन हो जाएगी बस। देखो यहाँ पर ये HCF आ गया 6, कितना आ गया, 6, देखो मेरी बात सुनो, पहले हमने 6 क्यों निकाला, सुनो, जैसे मान लो यहाँ पर एक बच्चा मतलब यहाँ से चल रहा था, ठीक है, HCF पहले निकाला जाएगा, उसके बाद LCM निकाला जाएगा, कैसे, सुनो, जैसे यहाँ से ये चलना चालू किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर ठीक है एक पहुंच गया, ठीक है, फिर दूसरा आ गया, तो दोनों मिलते हैं, दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो दोनों मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब क्या होता है, दोनों मिलाकर लिखना, क्या होता है, मिलाकर लिखना, मिलाकर का मतलब होता है LCM, क्या होता है, LCM। मतलब जो कुछ बचा कुछ है, पहले HCF निकाल दो फिर LCM निकाल दो, ठीक है, दोनों निकाले जाएंगे इसमें, और LCM अगर डायरेक्ट निकाल दोगे, हालांकि LCM डायरेक्ट निकाल दो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो HCF कितना आया इसमें, 6 और 2 और 3, हाँ बचा क्या है, 3 बचा है और 36, 2 बचा है, तो 6 3 18 और ये आ जाएगा 36, 36, ठीक है, तो पहले HCF निकाल दिया फिर LCM निकाल दिया, ठीक है, खत्म, क्योंकि दोनों कॉमन था और फिर दोनों मिलते हो रहे थे, HCF और बस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम कर देंगे, वाला दोबारा है, क्वेश्चन हमारे में नोट है, कर लिया हमने। कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था, 11 नहीं 7 गुणा 11 गुणा 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ठीक 7 13 ले लिया कॉमन, 7 गुणा 11 गुणा प्लस 1, 1, ठीक है, 13 और यहाँ पर 77 प्लस 1 यानी कि 13, ये हो जाएगा 78, यह संख्या 13 से भाज्य है, यह संख्या 13 से भाज्य है, ठीक है, 13 से भाज्य, ठीक है, सही है। कुल मिला के बेटा ये जो सोनिया और रवि वाला सवाल है, मतलब कुल मिला के ये दोनों आकर मिलते हैं, मिलने का मतलब होता है क्या, LCM, और कॉमन अगर आ रहा है तो उसमें निकलता है HCF, ठीक है, तो यहाँ पर दूरी होगी ना, कितनी देर में मतलब वो मिलेगी, हाँ कितनी देर में मिलेगी, दूरी नहीं है, टाइम है, टाइम मिनट, कितनी देर में वो मिलेगा, हाँ समय कितना लग रहा है, ठीक है, अब 12 मिनट और 18 मिनट तो दिए गए थे, है ना, तो यहाँ पर क्या है, रवि और सोनिया चल रहे थे तो कितनी देर बाद मिले, मिलने का मतलब होता है LCM, बस ये याद रखो, ठीक है।